राहुल गांधी के अभी आप खोल के देख लो। अभी आप, अरे भाई, नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। राहुल गांधी अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने जब भाषण दिया तो साफ तौर पर उस चीज को लेकर बवाल मच गया। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जो है देश की बुराई करते हैं, चीन की तारीफ करते हैं। और आखिर क्यों इतना वो संलिप्त हो जाते हैं? क्या चीन से उन्हें पैसा मिलता है, चीन से उन्हें फंडिंग मिलता है, या फिर राहुल को भारत से प्रेम नहीं है? इस चीज को लेकर आम जनता के बीच मौजूद है, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। वेदपाल सिंह। अच्छा वेदपाल जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी का जो भाषण चला, अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस पर कटाक्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा देश कटाक्ष कर रहा है। हाँ। जब भी वो विदेश जाता है जी। अपने देश की बुराई करता है। हाँ। जो ये शोभा नहीं देता। हाँ। ऐसे इंसान को नेता विपक्ष बनाया है विपक्षी पार्टियों ने। हाँ। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राहुल गांधी आखिर चीन की तारीफ क्यों करते हैं? चीन की तारीफ करता, कुछ मिलता होगा उसको वहाँ से। अच्छा। कुछ न कुछ तो मिलता ही होगा, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट होगी। हाँ। तभी तो चीन की तारीफ करेगा वो। हाँ। करता भी है। लेकिन वो कह रहे बेरोजगारी ज्यादा है भारत में चीन के मुकाबले में। चीन के मुकाबले क्यों करे, पूरे वर्ल्ड के मुकाबले करो ना। हाँ। कहाँ नहीं बेरोजगारी। अच्छा। और हिंदुस्तान की जनसंख्या देखो। हाँ। कितने संसाधन गवर्नमेंट जुटाएगी, कितने करीब। पहले उनको बोलना चाहिए जनसंख्या कम करे, उसके बाद बेरोजगारी भी धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन खत्म जीरो कभी कोई नहीं कर सकता। हाँ। इस वर्ल्ड के अंदर कह रहा हूँ मैं, कोई चैलेंज है। किसी भी देश में चले जाओ, अगर बेरोजगारी कहीं खत्म हो जाए तो। ये राहुल गांधी के दादी पिताजी सब चले गए बेरोजगारी खत्म करते और गरीबी खत्म करते हुए। वो बेरोजगारी बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान में ये भाषण दे दे, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। अच्छा। और उसके मुकदमे लगेंगे, जेल भी जा सकता है। अच्छा। सरदारों के बारे में जो उन्होंने बोला है कि वो कड़ा भी नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं बांध सकते, किसने रोका किसी सरदार को भाई पगड़ी बांधने के लिए और कड़ा पहनने के लिए? किसने रोका? हाँ। ये दुनिया भर में जो झूठी अफवाहें उड़ाता है जाके हिंदुस्तान के लिए, ये कितना दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान। कह रहे हम सच बता रहे हैं। कौन सच बता रहा है? हिंदुस्तान के लोग बताएंगे, सरदार बताएंगे। अच्छा। हमारे हिंदुस्तान में 1-2% सरदार जनसंख्या है। तो वे बताएंगे कि उनको कौन रोक रहा है। हमारे सरदार मंत्री हैं बीजेपी में, उन्होंने कल टीवी पे दिया है। अगर वो आ जाए हिंदुस्तान में ये वर्ड बोल दे तो उसको मैं मुकदमा करूँगा, 50 मुकदमा कर दूँगा। अच्छा, आप करेंगे मुकदमा? मैं नहीं, सरदार जो सरदार हमारे मंत्री है, मैं नाम भूल गया उनका। हाँ। तो वे खुद कह रहा है कि एक बार हिंदुस्तान में बोल के दिखा दे। अच्छा। ये बाहर बोला है उसने। हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे कानून में नहीं आ पाएगा। हाँ। और हिंदुस्तान में बोल के तो हमारा कानून चलेगा, हम उस पर मुकदमा करेंगे। लेकिन इस तरह क्यों बार बार? इससे पहले भी जब वो गए थे विदेश के दौरे पे, उस वक्त भी वो बहुत चर्चे में रहे और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये बीजेपी जो है राहुल गांधी को जानबूझकर ट्रोल कर रही है। बीजेपी जानबूझ के नहीं ट्रोल करती, वो खुद ट्रोल होता है। हाँ। वो पप्पू है, उसका नाम पप्पू पड़ा हुआ है, विदेश में पड़ गया है। हिंदुस्तान की नोट उसको नहीं लगता है। अच्छा। रहते हुए भी पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व से पश्चिम। हाँ। उसको उसको इतनी अक्ल नहीं है हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। हाँ। क्या बोल रहा है जाति की बात करते, जातिगत जनगणना की बात करते, आरक्षण की बात करते। भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, कर लो, ठीक है। हाँ। पहले अपनी जाति बता देगा राहुल की मेरी जाति है, एक बोर्ड पे लिख देगा मैं इस जाति से हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान की जाति जनगणना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान में गांधी परिवार कम है। हाँ। कहाँ है? हिंदुस्तान में गांधी परिवार है कितना? अच्छा। कितना है? 1%। हाँ। यही तो है। और कहाँ और कहीं तो नहीं देखता मैं गांधी। बताइए, राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। देखिए ऐसा है, राहुल जो है ना युवक है, थोड़ा सा चाल पर करेंगे क्यों? गांधी परिवार से है, ठीक है। गांधी मैदान तो हमने हर शहर में हर एक जगह देखा। गांधी मैदान, गांधी नगर, गांधी चीज कई जगह देखा। हाँ कई जगह, लेकिन गांधी परिवार कम देखा। अच्छा। कहीं नहीं है समाज में। कितने घर है, इतने जितने सारे बंदे हैं। परिवार सही है या गलत है? गांधी परिवार है कोई? अच्छा। कोई नहीं है। मुझे देखा दुखा दिखता है कि वही गांधी परिवार। क्या नाम है भैया आपका? विकास नाम है मेरा। अच्छा विकास भाई, क्या कहेंगे? चीन की जिस तरह से तारीफ राहुल गांधी ने अमेरिका में की, अब साफ तौर पे भारत के अंदर बवाल मचा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। बेसिकली हम चीन क्या करता है, आपने कभी चीनी मीडिया को देखा है वो अपनी देश की बुराई करते हुए? क्योंकि वो अपना हाईलाइट नहीं करते। हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी बाहर जाके हमें अपने देश की बात अच्छाई बतानी चाहिए। वहाँ जाके बता रहे हैं कि
चाइना में बेरोजगारी नहीं, जबकि आज के टाइम पे चाइना में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और वो वहाँ पे बता रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया नहीं, चाइना है। इंडिया ने कितना ज़्यादा अपने सेक्टर में डेवलप किया है। मोबाइल सेकंड पोजीशन पे आ गया वर्ल्ड वाइड हम दुनिया की। और वो कह रहे हैं इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं है, ना के बराबर मैन्युफैक्चरिंग है। चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब हम क्यों मान के चल रहे हैं? हम सारा चाइना के ऊपर क्यों बैठे हैं? इंडिया में हर 10 में से 9 प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है। ये उन्होंने वहाँ की कल की स्पीच में बोला, टेक्सास यूनिवर्सिटी की स्पीच में संडे में बोला। तो ये आप बीजेपी की बुराई करते करते देश की बुराई पे क्यों चले जा रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये राजनीति जो चलिए आप अपने देश में कर रहे हो, वहाँ पे भी जाके आप बोल रहे हो बीजेपी संविधान बदल दे रही, देश में काम करने के लिए माहौल नहीं बना रहा है। आप अगर ये सारी बातें होगी तो कोई विदेशी इन्वेस्टर इंडिया में आएगा क्या? ये तार्किक बातें अगर हम करें तो राहुल जी क्या वो करना चाहते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप देश की बुराई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो देश की बुराई कर रहा है वो तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा भी क्या देशद्रोही है वो ऑब्वियसली होना चाहिए। राहुल गांधी को आप देशद्रोही मानते हैं? अगर आप हमारे देश के लिए खिलाफ अगर कोई जाके कहेगा तो मैं देशद्रोही नहीं मानूंगा। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? अभी अमेरिका वो गए, वहां पर उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पे कहा कि भारत से अच्छा चीन है रोजगार के मामले में। किस तरह देखते हैं? भारत से अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है रोजगार में। अच्छा। लोग ऐसी बदनाम करते हैं भारत को रोजगार के मामले में। रोजगार तो हमारे ऊपर होता है ना, कि हमारे में कितनी स्किल्स है, हम कितना कुछ कर सकते हैं। हमारे में अगर स्किल्स है तो रोजगार क्यों रोकेगा हमें? हमें बिल्कुल जॉब मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कह रहे बेरोजगारी ज्यादा है इंडिया के अंदर। वो उनके कहने वाली बात है। अपोनेंट पार्टी है, वो कुछ भी बोलेगी, वो नीचा दिखाएगी, बदनामी करेगी लोगों की। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा। मैं मानता हूँ राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। हाँ। मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ। अच्छा, कट्टर सपोर्टर है आप? हाँ जी। तो गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए, तो क्या लगना चाहिए क्या? मैं उस चीज़ में कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, जी क्या नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। अच्छा, क्या कहेंगे संजय सर, जिस तरह से अभी राहुल गांधी का बयान सामने आया है? देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। चाइना से बराबरी करने की बात करी, उसने युवाओं को प्रोत्साहित किया है। युवाओं के लिए उसने कहा हमारे देश की आवाज़ इस समय वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे जा रही है। आप उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, देश के अंदर रोजगार लाओ, चाइना को पीछे करो ना, अपने देश को आगे बढ़ाओ। हर क्षेत्र में आगे आकर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में चाइना एक नंबर 1 देश बना हुआ है, अपनी आबादी के हिसाब से उस देश को पछाड़ो। आप उसकी बातों को गलत तरीके से पेश करना बंद करो। उसकी अच्छाई, हमेशा आप लोग क्या करते हो, लोगों के बुराइयां ढूंढते हो। विपक्ष में एक आदमी कुछ बात बोले, उसकी बातों को अच्छाइयों में लेके जाओ ना। बुराइयों का कीड़ा बहुत दिन हो गया, 10 साल हो गए तुम्हें बोलते बोलते। बुराइयों का कीड़ा निकाल दो, अच्छाइयों की तरफ ध्यान दो। देश को जोड़ने की बात करो, देश को तोड़ने की बात मत करो। कोई विपक्ष का नेता तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलता है, तुम्हारे अपने नेता बोले, तुम्हारे अपने नेता ही बोलते हैं तो सही है, कोई और दूसरा बोलते तो गलत है। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश के दौरे पे जाते हैं वो भारत की बुराई करते हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए उन्हें। बेकार की बात है, ये इनके खुद के नेता बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में विदेशों में जाते हैं। अब इन्होंने कौन से गुणगान करे? सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी इनका देश का इनका पास नेता था जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना जानता था, जिसने जोड़ा हिंदुस्तान को। उसने कोई खिलाफत नहीं करी देश के दूसरे पक्ष में भी जाकर के, उसने देश की बढ़ाई करी, अच्छी बात करी है। पर वो देश को जोड़ने, मतलब देश को उसने तोड़ने की राजनीति कभी नहीं करी, सबको एक समान रूप से लेके चला है। लेकिन ये पिछले 10 साल से देश को विभाजित करने की राजनीति हो रही है। शायद ही ऐसी राजनीति इंडिया में मैं चाहूँगा दोबारा कभी ना हो। सरदारों को लेकर कहा गया कि ये किरपान और ये जो सर पे पगड़ी पहनते, ये पहन के वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। उनकी बातों को घुमा फिरा के कहा गया है। वो खुद धर्म निरपेक्षता को पेश करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, धर्मों को जोड़ने की बात करते हैं। उनकी बातों को घुमा फिरा के, पहले उनकी बातों को घुमा फिरा के आलू की बात पे उनकी बेकार की वीडियो बना, IT सेल लगा, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। मैं बीजेपी के IT सेल को भी कहना चाहूँगा कि भाई करोड़ों रुपए बर्बाद करने को छोड़ो, और जनमानस के अंदर जो पैसे तुम करोड़ों अरबों रुपए तुम जो IT सेल में उनकी छवि बिगाड़ने के लिए लगा रहे हो, अच्छे उसको और लोगों के अच्छाइयों के लिए पैसे को यूज करो, उस पैसे को। मुझे समझ नहीं आया कि राहुल गांधी की बात को तोड़ मरोड़ के बताया गया। आपने राहुल गांधी जी का स्पीच सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रॉपरली ये कहा कि भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ है ही नहीं। लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। व्हाट ही सेइंग कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ है ही नहीं। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है और भारत में बेरोजगारी है। US में 1990 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, अब US में भी कम होता जा रहा है। लेकिन उन्होंने इस समय वर्ल्ड का हर देश चाइना पर डिपेंड है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर हर देश के आप एक मिनट फिलहाल लेट मी कंप्लीट इट, प्लीज सुन लीजिए आप एक बार।
अभी क्या है, आप ये चीज़ें नहीं देख रहे। आप और देखो ना, और देश पूरा वर्ल्ड चाइना के ऊपर निर्भर है भाई, पूरा वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइन के ऊपर। आप इधर आप जो आज से कांग्रेस के टाइम में कितना, आपको शायद नहीं पता, हम खुद लोग व्यापारी आदमी हैं। पहले क्या होता, दिवाली पे हर एक आदमी, ईद के ऊपर हर एक आदमी, मैन्युफैक्चरिंग लाइन के जो जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए ईद दिवाली आती थी, उनके घर में खुशियाँ आती थी, उनके पास ईद आती थी, उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आती थी। लेकिन आज कंप्लीट भारत पूरा वर्ल्ड ही चाइना पे डिपेंड हो गया भाई। उन्होंने क्या गलत कह दिया कि हिंदुस्तान चाइना पे डिपेंड हो गया भाई साहब, ये गलत बातें हैं। एक सेकंड, मोबाइल में एक सेकंड, आपको पता है 15 बिलियन मेड इन चाइना। आप खोल के देख लो, अभी आप खोल के देख लो, अभी आप, अरे भाई बन रहा है, नंबर पे नहीं आया। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है इधर। इसलिए आप नोएडा में जाइए, सैमसंग ने डाल रखी है। हाँ, तो खुली है ना। हाँ, पर वो पीछे से पार्ट जो आ रहे हैं, आपको नहीं पता, आप नहीं पता। मुझे पता है। क्या पता है आपको? एसएमडी के पार्ट्स आ रहे हैं, ताइवान चाइना अलग अलग से आ रहे हैं। कंडक्टर की बात जो कर रहा है हिंदुस्तान में बनाने के लिए, किसके सहयोग से कर रहे हैं? ताइवान के सहयोग, ताइवान, सिंगापुर, सिंगापुर। अभी सेमी कंडक्टर, अभी सेमी बात बताइए गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे गलत तो नहीं कह रहा। यही बात, यही भाई साहब 60 साल पहले कैसी बातें कर रहे हो? ओ भाई 60 साल, सुनो आगे मतलब हमारे से ज्यादा पीछे था, उसने डेवलपमेंट नहीं किया था। डेवलपमेंट करी ना, उसने तो मेहनत किया ना। वही तो कह रहा, दोबारा से करो ना। अब आप एक बार शुरुआत, और उन्होंने, और वो चीज हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हैं 70 साल में शुरुआत नहीं हुई, अभी 10 साल में शुरुआत। भाई साहब यही कह रहे हैं कि 70 साल, अब उसको दोबारा शुरू करो। सुनो, अगर ये सेटअप पहले करते तो नहीं होता तो क्या? चाइना कहते हैं जब जागो तब सवेरा। अगर आपकी समझ में अब आ रही है तो अब जाग जाओ ना, अच्छी बात है। जाग गया तभी तो काम बढ़ रहा है। आपको एक सेकंड, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, आप समझो। मैं भी व्यापारी आदमी, तभी मैं बता रहा हूँ। आप जो बता रहे हो कि हम चाइना, आपको पता है भारत में इलेक्ट्रिकल मार्केट के बगल में खड़े हैं हम, और इलेक्ट्रिकल मार्केट में धीरे धीरे हम डोमिनेट चाइना की खत्म करते जा रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। सुनो, चाइना से चाहिए ना, मोदी जी को काम करना चाहिए इस पे। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, जब भी तो चाइना से खुद ब खुद माल रुक जाएगा। भाई साहब पहले डायरेक्ट जो था चाइना से माल आता था, ठीक है, अब घूम फिर के आ रहा है माल और महंगा पड़ रहा है। देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं 99% जो है वो चाइना का माल आता है, इसे रोका है कि एक बुराई करने का तरीका 99% आप समझिए चाइना से माल आ जाएगा। एक आपकी अपनी आप जान लीजिए, एलईडी बल्ब की बात कर रहे हैं, एलईडी बल्ब की हाउसिंग पहले हम 90%, अरे सुन लो भाई, आधे बोलने दोगे तो बताऊंगा। डीओवी भाई साहब ने बोला, डीओवी चाइना से, अरे पहले हमारे पास हाउसिंग भी चाइना से आती थी। आज इंडिया में बल्ब बनाने के 100 हाउसिंग मैन्युफैक्चरर अपनी यहाँ डाई बना के यहाँ बल्ब बना रहे हैं। बताइए बल्ब चल गया। गांधी ने साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल, इतनी दिख रही, घर घर पे बल्ब जलता है भाई, हर घर में बल्ब पे नहीं। अभी राहुल गांधी पे आ जाते हैं, राहुल गांधी पे मैं मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। अब अगर हम, भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी को अगर विपक्ष की बुराई करनी है करे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भारत का अगली बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो बनेगा, बना देगा। राहुल गांधी बना देगा। ये वही कांग्रेसी है जो कह रहा था कि बैला एक दिन दूध देगा। हाँ, ये वही कांग्रेसी है, मिल भी गया भैया। बैला एक दिन दूध देगा, इसे आज भी भरोसा है और देगा। भाई साहब कोशिश करते रहो। अच्छा, राहुल गांधी ने बयान दिया है अमेरिका में जाके, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? साफ तौर पे बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने भारत को, राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत को बदनाम। सुनता हूँ, मैंने कह दिया। बाकी राहुल गांधी तो जो ना बोले वो ठीक है, लाभ सलाब क्या बोलता है और उसके प्रत्याशी क्या बोलते हैं, ये सामने प्रमाण खड़े हैं। बाकी कुछ पता नहीं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि राहुल गांधी हीरो है तो हीरो है, अगली बार वही आएगा। मैं ज्यादा नहीं जानता। राहुल गांधी नेता नहीं है, राहुल गांधी नेता नहीं है, नेता नहीं, उसी के वजह से तो देश बचा हुआ है। अगर ये नहीं रहता ना इंडिया में तो कब का ये तो गड़बड़ हो जाता। फिर कह रहे राहुल गांधी नेता नहीं, हीरो। लड़के की शादी कुछ भी दिख सकता है, सपने हैं देखने को। प्रधानमंत्री देखो, हीरो देखो, हाँ उसको कुछ भी देख सकते। तो आपका मन है यार, आप अपने मन में क्या देखते हैं? सब चाइना पे डिपेंड, ये सही बात है, भारत में काम करने का नहीं है। नहीं भैया नहीं, पहले चाइना पे डिपेंड थे, डिपेंडेंट अब है, धीरे धीरे मानता हूं, लेकिन डिपेंड कम खत्म हो रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। लगना ही चाहिए। जो हिंदुओं को बोला हो, जो हिंसक होता है, ऐसे लोगों पे लगना भी चाहिए, देश के विरोध में लगना चाहिए। देश के पूरे हिंदू समाज के विरोध में। अभी मुस्लिम समाज के बारे में बोलता तो होता या नहीं होता, फिर भी हिंदू
जो बोला कि हिंदू जो अपने आप को होता है हिंसक होता है, सिखों को लेकर भी उनका बयान आया है कि वो पगड़ी और करपान को लेकर कि वो गुरुद्वारे में नहीं जा केस दर्ज है उस पर, शायद केस दर्ज हुआ है, हमें पता है, लेकिन होना चाहिए, गहरा गलत नहीं होना भी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आम जनता की आपने राय सुनी। जिस तरह राहुल गांधी के लगातार भाषण के बाद भारत के अंदर बवाल मचा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिए, चीन की तारीफ की और भारत को जिस तरह से बदनाम किया, ये कहीं ना कहीं एक नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।